हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जो भी 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है। अगर आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। आइए, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसके बारे में देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, अर्थात पर्यावरण से है। अगला, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो चिपको आंदोलन, इसका राइट आंसर होगा 1970 होगा। किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन उसी ने शुरुआत किया था। अगला, निम्नलिखित में कौन जैव आणविकरणीय पदार्थ होगा। कौन जैव आणविकरणीय पदार्थ होगा? DDT याद रखिएगा, ठीक है, DDT होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण आपको सामने ही दिख रहा होगा, कौन होगा? नदी है, कुआं है, तालाब है, समुद्र है। इसका राइट आंसर कौन होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा कुआं होगा, जो भूमिगत जल का उदाहरण है। बाकी तालाब, नदी, समुद्र तो ऊपर देखते हैं ना तालाबों में। इसका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड हो जाएगा। यूरोप द्वीप का संबंध किसे है, ठीक है। तो इसका शायद आप लोग के बीच में आंसर नहीं दिख रहा होगा। यूरो 2 का संबंध किससे होगा? वायु प्रदूषण से होना चाहिए, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? उत्तम जो ऊर्जा का स्रोत होगा, देखिए बायोगैस होगा क्या? पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत होगा। देखिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिख रहा, तो फिर इसका पूरा बता पाना, उसको छोड़ दीजिए उतना दूर आंसर, ठीक है। यहाँ से आ जाइएगा। कहते हैं कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, जैव मात्रा या बायोमास होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं, बायोगैस होगा राइट आंसर। अगला है, पुनः चक्रण द्वारा किस वस्तु का पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो पुनः चक्रण द्वारा किसी वस्तु का पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो कागज का। वायु प्रदूषण के मानक कौन है? तो वायु प्रदूषण के मानक सभी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यूरो 1 होगा, यूरो 2 होगा, यूरो 3 होगा, राइट आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो बताइएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत जो कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा आपको गढ़वाल के रेनी नामक गांव में, उत्तराखंड के है ना, उत्तर प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित में विषैली गैस कौन है? विषैली गैस जो होगा, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये सभी होगा राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। एयर कंडीशनर में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, इंजन में होता है, इनमें से सभी होगा राइट आंसर। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन होगा? तो सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य होगा। धरती पर कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 75% होगा। धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 75% होगा। अगला प्रश्न है कि मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, तो देखिए ह्यूमरस हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमरस होगा। अगला, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? तो 78% होगा, नाइट्रोजन गैस है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी जल, मिट्टी और वायु प्राकृतिक संसाधन होगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? वर्षा जल का संचयन जल प्रबंधन कहलाता है राइट आंसर। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, क्षय योग्य जो प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा कौन होंगे? डी नंबर। कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक है, सभी राइट आंसर होगा। क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, देखिए वन, जल, कोयला, इनमें से सभी होगा राइट आंसर डी नंबर।
गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1985 में हुआ, राइट आंसर। गंगा कार्य परियोजना 1985 में हुआ। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निसाल ब्रिज के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया है। तो मीदानपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन होगा? देखिए, मृदा प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक, वन प्राकृतिक, तो राइट आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूपों में जो है उपयोग करने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सभी होगा। कोयला, पेट्रोलियम और वन होगा। कहता है निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें जो है संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक बार समाप्त हो जाएगा तो आप सभी लोग को पता है कि दोबारा नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 70%। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 70%। अगला, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? ऊंचा बांध आपको टिहरी बांध होगा, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 2500 मीटर है। देखिए 2525 है, ठीक है, 25 दो बार है, तो अगर 2500 ही दिया तो वही काम चलाइएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो जीव मंडल कहलाते हैं, ठीक है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जीव मंडल कहलाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो खेजरी के संबंध से, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से? खेजरी होगा, खेजरी। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग चेक डैम कहते हैं, ठीक है, चेक डैम कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी के द्वारा, ठीक है, उपरोक्त में से सभी के द्वारा हो जाएंगे। मतलब कि केवल प्राणियों के मृत शरीर से द्वारा हुआ है, और केवल प्राणियों के मृत शरीर से हुआ, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा हुआ, सागर प्राणियों के मृत शरीर द्वारा हुआ, उपरोक्त में से सभी द्वारा हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं कोलियोफॉर्म क्या है? ठीक है, कोलिडोफॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु होगा। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 हो जाएगा, राइट आंसर। अन्य पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर बी नंबर होगा। पर्यावरण दिवस पूछा गया, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्न में से कौन है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन कौन होगा? जल होगा, राइट आंसर। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नम क्षेत्र कहते हैं, राइट आंसर ए नंबर होगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जानी जाती है? तो कुल्हा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो देखिए, पेड़ की कटाई को नियंत्रित करे, अतिचारण करे, खनन को करे, खुदाई कम करे, इसका राइट आंसर डी होगा। वन के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करे? तो सभी को करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर से रिड्यूस, आर से रिसाइकल, आर से रीयूज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते कहलाते क्या कहलाते? तो इसका राइट आंसर होगा जैव निम्नकरणीय कहलाते, ए नंबर राइट आंसर होगा। वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते क्या कहलाते? जैव निम्नकरणीय। अगला, वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्ष का रोपण होगा, वनों की कटाई पर रोक है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक है, इनमें से राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अगले वीडियो में जब देखिए मिलेंगे तो सब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। और जो भी अभी तक एग्जाम पीरियड के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, प्लीज़ दोस्तों।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आपको कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी एक ही क्लास के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद आपको हिंदी, सोशल साइंस है ना, कुछ भी मिलेंगे। तो अगले मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।